आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो वर्णमाला से ही संबंधित है। यहाँ से एक प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें चाहे आप लेखपाल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीपी का दे रहे हो, चाहे जो है एसएससी जीडी का दे रहे हो या टीटी पीटी का दे रहे हो, चाहे टेट सीटेट किसी भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसमें यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां से एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ। कंठ कौन कौन ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंठ है क्या, क्या है इसके उच्चारण स्थान की क्या पहचान है। तो इसकी पहचान क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसे सुनिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। हम स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में जो क वर्ग होता है, क वर्ग में क्या क्या आते हैं, क ख ग घ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क ख ग घ ङ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। जैसे आप देखिए क ख ग घ, ये सब क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और हम स्वर में देखते हैं तो स्वर में अ आ, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। फिर हम देखते हैं उसमें भी जो है, उसमें व्यंजन में आता है ह जो है क्या है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उसके बाद देखते हैं अयोग वाह में अह, जिसको विसर्ग कहते हैं, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो कंठ कैसे आप पहचानेंगे कि इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो मैंने आपको बताया, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब हम देखते हैं सेकंड आता है ताल। ताल क्या है, कैसे पहचानेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान ताल होता है। तो क्या है इसकी पहचान, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा ताल से टकराती है उसका उच्चारण स्थान ताल होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा ताल से टकराती है उसका उच्चारण स्थान ताल होता है। जैसे में अगर हम व्यंजन में बात करते हैं तो च छ ज छ य, ये क्या है, इसका उच्चारण स्थान ताल होता है। और हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर में जो दो स्वर होते हैं इ, इसका भी उच्चारण क्या है, ताल है। कैसे पहचानेंगे, जिह्वा जब उच्चारण करेंगे तो जिह्वा ताल से टकराएगी, चाहे नीचे चाहे ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में य, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ताल है। य, जिह्वा नीचे की ओर जा रही है।
उसके बाद उस व्यंजन में स, जिसको तालव्य स, इसका नाम ही है तालव्य स। क्यों नाम तालव्य स पड़ा? क्योंकि जब स का उच्चारण करते हैं तो जीवा तालु से टकराती है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालव्य स है। इसको तालव्य स भी कहते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मूर्धा क्या है? कैसे पहचानेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, जिसको मूर्धन्य भी कहते हैं। मूर्धा का परिभाषा क्या है? तो क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा हल्की सी अंदर की ओर मुड़ती है तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा हल्की सी मुड़ती है उनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है या मूर्धा होता है। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर में री, री, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। री, री जब बोलते हैं तो उच्चारण करते समय क्या है? जीवा अंदर की ओर मुड़ रही है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ, ढ़, इसका उच्चारण करते हैं तो जीवा अंदर की ओर मुड़ती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अंतस्थ व्यंजन में हम र की बात करते हैं तो जब र पढ़ते हैं तो र पढ़ते समय जीवा अंदर की ओर मुड़ रही है, इसलिए इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है। उस व्यंजन में हम मूर्धन्य स, नाम ही देखिए इसका नाम है मूर्धन्य स। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उसका उच्चारण करते समय जीवा क्या होती है? हल्की सी अंदर की ओर मुड़ती है, तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है या मूर्धा होता है, और मूर्धा से ही इसका नाम पड़ गया मूर्धन्य स। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट आपका है ओष्ठ। ओष्ठ नहीं, दंत। दंत क्या है? दंत किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा दांत से टकराती है उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। जिसमें से स्वर में कौन से स्वर आता है? लृ। लृ जो है क्या है? लृ पढ़ते हैं तो इसमें जो है जीवा दांत से टकराती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर हम देखते हैं कि ये व्यंजन में जो है त, थ, द, ध, न, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अंतस्थ व्यंजन में जो ल वर्ण होता है उसका भी उच्चारण स्थान दंत होता है। कहीं कहीं प्रश्न में दंत मूल भी दे देता है। तो दंत मूल क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि ल पढ़ते हैं ल, तो ल पढ़ते समय क्या है? जीवा दंत मूल में जाके टकराती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अब हम बात करते हैं ओष्ठ। कैसे हम पहचानेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? क्या है इसका पहचान? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओठ आपस में टकराते हैं उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ ओठ होता है या ओष्ठ होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओठ आपस में टकराते हैं उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। स्वर में कौन कौन से वर्ण हैं? ओठ आपस में क्या है? टकराते हैं। व्यंजन में कौन कौन ऐसे वर्ण हैं? तो प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब देखिए, अब आते हैं नासिका। नासिका में क्या आता है? तो नासिका में जो है क्या है इसकी पहचान? कैसे पहचानेंगे कि इसका उच्चारण जो है नासिका होती है? तो क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से उत्पन्न होती है उनका उच्चारण स्थान जो है नासिका होता है। जैसे अंग, अंग, इया, र, न, म, ये ध्वनि जो है नाक और मुंह दोनों से उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है।
अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है कंठ ताल। तो कंठ ताल का मतलब क्या होता है, यानी जिह्वा जो है कंठ यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ के साथ साथ ताल में भी टकराती है तो वहां उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ ताल होता है। जैसे यानी इसकी ध्वनि जो है क्या होती है, कंठ से भी आती है और जीवा जो है तालु से टकराती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ ताल। अब हम आते हैं अगले पॉइंट की ओर, कंठोष्ठ। कंठ धन ओष्ठ, इसका अर्थ क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ के साथ साथ या कह सकते हैं कि ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है और ओठ आपस में टकराते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। स्वरों में हम बात करते हैं तो ओ कंठ से भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ओठ आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ। और अंतस्थ व्यंजन में वो वर्ण जो है ये भी क्या है, इसका उच्चारण करते समय कंठ और ओष्ठ दोनों इसमें कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है और ओठ जो है आपस में टकराते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। यह टॉपिक किसी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।